हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज जो वैकेंसीज आई है वो है एसएससी की तरफ से। एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसमें पोस्ट आई है ग्रुप ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है सारे स्टूडेंट्स के लिए जो जॉब के तलाश में है। ये जो एग्जाम है वो टोटली बेस्ड होगा सीबीटी एंड स्किल टेस्ट के ऊपर। एसएससी का खुद का जो एक वेबसाइट है वह है ssc.gov.in, जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। हमें यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखना होगा, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है डेट्स। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी 24 अप्रैल से, और जिसका लास्ट डेट है 15 मई, और लास्ट डे ऑफ फी पेमेंट है 16 मई। और करेक्शन अगर आपको कुछ करना है, या मान लीजिए आपने फॉर्म फिल करते समय कुछ गलत कर दिया हो, तो आप करेक्शन भी कर सकते हैं, बट विद इन 20 to 21 में। और एग्जाम डेट जो है जुलाई और अगस्त महीने में अनाउंस कर दिया जाएगा। ये डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, तो आप प्लीज़ लास्ट डेट से पहले ज़रूर अप्लाई कीजिए। और आप देख सकते हैं मैंने लास्ट में एक हेल्पलाइन नंबर ऐड किया हुआ है। अगर इन केस आपको कुछ जानना हो या फिर कुछ डाउट हो, तो आप यहाँ से डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है वैकेंसी डिटेल्स। चलिए देख लेते हैं कि कितने वैकेंसीज आई हैं। टोटल वैकेंसीज है 731, जहाँ आप देख रहे हैं इस पॉइंट में 731। और पोस्ट है ग्रुप सी और ग्रुप बी के लिए। ये वैकेंसीज जो है स्टेट वाइज डिवाइड नहीं किया गया है। अब चलिए देख लेते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिट क्या है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। ये जो एग्जाम है ये क्लास 12 पास स्टूडेंट्स दे सकते हैं। अगर आपके पास 12 पास का एक डिग्री है, आई मीन एक रिकग्नाइज्ड बोर्ड से अगर आपने 12 पास किया है, तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। अब देखते हैं कि एज लिमिट क्या है। ग्रेड सी के लिए एज लिमिट है 18 to 30 ईयर्स, एंड ग्रेड डी के लिए एज लिमिट है 18 to 27 ईयर्स। एज जो है कैलकुलेट होगा बेस्ड ऑन 1 अगस्त 2026। और यहाँ कुछ एज रिलैक्सेशन भी है, जो कि है SC/ST के लिए 5 ईयर्स, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स, और PWBD के लिए 10 to 15 ईयर्स का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब चलिए देखते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस। ये एप्लीकेशन आप एसएससी के वेबसाइट ssc.gov.in से अप्लाई कर सकते हैं। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, आप यहाँ पे बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। और एप्लीकेशन जो है फिल करते समय आप बहुत केयरफुली फिल कीजिएगा, क्योंकि एक मिस्टेक हो जाने से बहुत प्रॉब्लम हो सकता है बाद में। सो आप प्लीज बी केयरफुल व्हाइल अप्लाइंग द एप्लीकेशन फॉर्म। एंड वन मोर पॉइंट, आप जब फोटो अपलोड करें तो और रिसेंट फोटोग्राफ अपलोड कीजिएगा। ओल्ड फोटोग्राफ यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सिग्नेचर। आप जब अपलोड करें सिग्नेचर, तब आप एक फॉर्मेट लिखा होता है, जब आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि वह एक फॉर्मेट है, तो उस फॉर्मेट के हिसाब से आप सिग्नेचर अपलोड कीजिए। फी जो है वो आपको ऑनलाइन ही पे करना होगा। अब चलिए देखते हैं एप्लीकेशन फीस। कौन से कैटेगरी के लिए कितना अमाउंट चाहिए वो हमें देखना होगा यहाँ। तो यहाँ आप जैसे देख रहे हैं, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए ₹100 चाहिए, और वुमेन, SC/ST, PWBD, ESM के लिए कोई भी फीस नहीं चाहिए। यहाँ आप जो पेमेंट है वो टोटली UPI, डेबिट, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से ही कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम पैटर्न। इस एग्जाम में टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे, और टोटल मार्क्स भी है 200, यानी ईच क्वेश्चन कैरी करेगा 1 मार्क। और यहाँ आपका जो टाइम है वो है 2 आवर्स, आपको सिर्फ 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। देखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या इंक्लूड होंगे। रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस और इंग्लिश के 100 क्वेश्चंस हैं। आप जैसे कि देख रहे हैं कि वेटेज यहाँ पे इंग्लिश का है, तो अब ज्यादा से ज्यादा फोकस इंग्लिश पे करना होगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो है नेगेटिव मार्किंग।
नेगेटिव मार्किंग है 0.25 का। नेक्स्ट है सिलेबस। तो यहाँ मैं थोड़ा शॉर्टली सिलेबस को डिस्क्राइब करूंगी। आप जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे तब वहां आपको डिटेल में सिलेबस मेंशन किया होगा। तो देखते हैं रीजनिंग में क्या क्या चाहिए। वो है एनालॉगी, सीरीज, कोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। और जनरल अवेयरनेस में चाहिए करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी। इंग्लिश में जो चाहिए वो है ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, सिंस इंग्लिश का मार्क्स बहुत ज़्यादा है, 100 है, तो आपको थोड़ा और कंसंट्रेशन इंग्लिश में देना होगा। अब देखते हैं कि स्किल टेस्ट। आप जब एक बार सीबीटी क्लियर कर लेंगे, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप जब एक बार क्लियर कर लेंगे, तब आपको बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। तो देखते हैं कि स्किल टेस्ट के लिए क्या क्या चाहिए। डिक्टेशन फॉर 10 मिनट्स, स्पीड, यह स्पीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ग्रेड सी के लिए 100 वर्ड्स पर मिनट और ग्रेड डी के लिए 80 वर्ड्स पर मिनट। ट्रांसक्रिप्शन ऑन कंप्यूटर विद इन गिवन टाइम। ये जो स्टेज है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि स्टेज 1 है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, स्टेज 2 है स्किल टेस्ट। और स्किल टेस्ट के बाद जब आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्लियर कर लोगे, स्किल टेस्ट क्लियर कर लोगे, तब आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इंपॉर्टेंट टिप्स थोड़ा बहुत मैं यहाँ देना चाहूंगी स्टूडेंट्स के लिए, वो है आपको ज्यादातर फोकस इंग्लिश और रीजनिंग को देना है। ज्यादातर हो सके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस कीजिए और जितना हो सके एग्जाम में कम टाइम में चीजें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एंड वन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज नेगेटिव मार्किंग। सो बिफोर यू पुट अ टिक मार्क इन एनी क्वेश्चन, आपको बहुत सोच समझ के आंसर करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। सो एट द एंड कंक्लूजन में मैं यह इतना ही कहना चाहूंगी कि ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है सारे स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली फॉर 12 पास कैंडिडेट्स, और ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। लास्ट डेट जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, उससे पहले आप इस फॉर्म को जरूर फिल कर लीजिए और जल्द से जल्द आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। प्रिपरेशन के लिए अगर आपको बुक्स की जरूरत हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स के लिंक्स मेंशन कर दिया है, आप चाहे तो उसे चेकआउट कर सकते हैं। एंड एट द एंड यहाँ एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी कि ये चैनल जो है ये मैंने नया शुरू किया है, तो प्लीज आप सब लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं इस चैनल में ग्रो कर सकूं। थैंक यू सो मच वंस अगेन।